सीधा सवाल में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की और इसकी वजह पहले चरण का जो मतदान है 121 सीटों पर, बिहार की 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान मुकम्मल हो गया है। और बड़ी खबर क्या है दर्शकों, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है बिहार में। 60% से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है 2000 के बाद 25 साल बाद कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। और अभी यह आंकड़ा तो 5 बजे तक का है, लोग कतार में लगे रहते हैं। तो वो आंकड़ा जब चुनाव आयोग जारी करेगा उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पिछली दफा से अभी तक का आंकड़ा ही 5% ज्यादा है, लगभग 5% ज्यादा। तो ये दरअसल किसका नफा है, किसका नुकसान है? ये सरकार के लिए समर्थन है, यानी कि फिर एक बार नीतीश कुमार, या सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार भी वोटर करता दिखाई दे रहा है, या एक डर है, एक खौफ है। वो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटों का पुनरीक्षण हुआ वोटर लिस्ट का, क्या आम आदमी के मन में यह डर भी था कि भाई वोट नहीं डाला, कहीं मेरा पत्ता ही ना कट जाए और मेरा नाम है भी या नहीं। वो भागा भागा बिहार आया और अब वोट डालकर जा रहा है। या दरअसल बहुत दिनों बाद बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दिया है। राजनीति के दंगल में प्रशांत किशोर ने भी, जनसुराज के नाम की पार्टी ने अपनी एंट्री मार दी है। तो उन्होंने भी तो कुछ वोट लिया और उसमें विकल्प के तौर पर कुछ लोग जो शायद मतदान करने जाते ही नहीं थे वो भी मतदान करते दिखाई दिए हैं। क्या 18 जिलों में से बस 2 जिले ऐसे हैं, ये 5 बजे तक का आंकड़ा, जहां पिछली बार से थोड़ा कम मतदान हुआ है, पर वो भी पार हो जाएगा। तो ऐसे में बढ़कर कौन निकला है? बढ़ चढ़कर ये महिलाएं निकली हैं। क्या पिछली बार भी 2015 में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले? तो वो 10,000 वो कमाल कर रहा है क्या? रेवड़ी का खेल भी हुआ है क्या? या युवा जेनजी, पिछली दफा युवा महागठबंधन को ज्यादा वोट देता दिखाई दिया था, तो इस बार युवा वो नौकरी की जो दरकार है, रोजगार का जो मुद्दा है, और हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं तेजस्वी, उसके चलते लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। क्या पिछली दफा सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था बिहार में। तो आपकी राय क्या है? यह मुकाबला दिलचस्प हो रहा है या एक तरफा हो गया है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में पहले चरण का मतदान मुकम्मल हो गया है। 121 सीटों पर उम्मीदवारों की और पार्टियों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है। और बड़ी खबर बिहार से यह आ रही है कि वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, 60% से ज्यादा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं इसे बम्पर बता रहे हैं, 80-80% वोटिंग होती है पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, अगले साल वहां भी चुनाव है। लेकिन बिहार में 25 साल बाद ऐसा हो रहा है दर्शकों, 2000 के बाद, कि 60 से ऊपर का आंकड़ा पार किया हो मतदान ने। और यह 5 बजे तक का आंकड़ा है, यानी कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। और 2020 में 5 साल पहले इन्हीं 121 सीटों पर 55.82% वोटिंग हुई थी। 55.82%, लगभग 5% तो ज्यादा पहले ही हो गया है। और जब आखिरी आंकड़ा देगा चुनाव आयोग, ये कब देगा उस सवाल पर भी मैं आता हूं, पर जब भी देगा तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 63% टर्नआउट होगा, 7, 7.5, 8% ज्यादा। अब इससे किसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं? सांस ऊपर नीचे किसकी हो रही है? यही तो लाख टके का सवाल है। क्योंकि ज्यादा मतदान के 2 सीधे मायने जो निकलते हैं, एक तो कि भाई इतना जन समर्थन है प्रो इनकम्बेंसी की नीतीश कुमार ही चाहिए एक बार फिर,
एक बार फिर किसकी सरकार? नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। गिरती सेहत के बावजूद तबीयत नासाज है, यह तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन क्या वो सिंपैथी काम कर गई? और वो 10,000 रुपए की रेवड़ी महिलाओं को खटाखट जो 10,000 रुपए डाले गए, 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में जा चुके हैं। 1,41,00,000 जीविका दीदी हैं जिनके खाते में ये जाना है ये पैसा। तो क्या वो कमाल हो गया है, या दरअसल सरकार से नाराजगी है लोगों में कि रोजगार नहीं है? जंगल राज लालू राज के बारे में तो बात करते रहे, लेकिन जो आज की तारीख में कानून की हालत है उससे आजिज आ गए हैं क्या? परेशान है, नाराज है, गुस्साया हुआ है आम बिहारी। वो हाल ही में अनंत सिंह का जो ड्रामा हमने देखा मोकामा में, दुलारचंद यादव को सरेराह गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया। कुछ पत्रकार उसे मौत बता रहे हैं, यह भी कमाल है। सीधी हत्या को मौत भी बताने की कोशिश की गई। और देखिए जी, कानून व्यवस्था का सम्मान है तो अनंत सिंह 3 दिन बाद गिरफ्तार होते भी दिखाई दिए, रिमांड पर नहीं लिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और फिर लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, मोकामा पहुंचते हैं और कहते हैं गरीबों को बाहर मत निकलने देना। यह सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। नेशनल मीडिया कन्नी काट गया, यह अलग बात है। और आज एक और तस्वीर देखने को मिली, यह बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कानून की, जंगल राज की। और इसमें घेरे में कौन थे? सूबे के मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। आज ही चुनाव हो रहा था तो जा रहे थे, वहां भिड़ गए एमएलसी आरजेडी के अजय सिंह। उन पर आरोप लगाया शराब पीकर मेरे साथ बदतमीजी की, और इलाके के कप्तान एसपी को कायर भी करार दिया कि एसपी कायर है, गोबर फेंक दिया जी मेरी गाड़ी पर, वहां पर मार पिटाई हुई, दबंगई की। और फिर अजय सिंह के बारे में कहा कि शराब पीकर धुत थे। तो एसपी कायर, शराबबंदी हो रखी है प्रदेश में, वहां पर खुलेआम शराब भी पी जा सकती है, खुद मान रहे हैं उप मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दिया जा रहा, डराया धमकाया जा रहा है। तो भाई ये कौन सा कानून राज है? और फिर वो अल्कोहल टेस्ट किया गया अजय सिंह का, और इसमें कुछ नहीं निकला। तो ये भी एक तस्वीर दिखी है। तो इसमें जेनजी जो युवा है, जो बात बात पर प्रदर्शन करता दिखाई देता है, संविदा कर्मी हैं, उनकी नौकरी छीन ली जाती है, क्या उसका असर दिखाई दे रहा है? भाई 18 जिले हैं, जिलेवार आपको मैं थोड़ा आकलन दे देता हूं, और इसमें शहरी ग्रामीण इलाकों में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई शहरों में कम मतदान होता है जैसे दिल्ली में, मुंबई में। पटना में भी इस बार पिछली बार के मुकाबले 4% तो ज्यादा मतदान हो ही चुका है। पर सबसे पहले गोपालगंज 8.5% से भी ज्यादा मतदान में इजाफा पिछली बार के मुकाबले। समस्तीपुर में 7.25% ज्यादा वोट पड़े हैं। बेगूसराय में 67.32%, यहां 7.25% ज्यादा वोट। लखीसराय में 6.5%, सारण में 6.25%, नालंदा में जो इलाका है नीतीश कुमार का ही 5% से ज्यादा इजाफा। मुंगेर में 4.5% ज्यादा वोट पड़े हैं, 5.5%। सहरसा में, मधेपुरा में 4.25% वगैरह वगैरह वगैरह। और पटना में आपको मैंने बताया 4% से ज्यादा। 2 सिर्फ जिले हैं, बक्सर जहां पर 5 बजे तक 0.5% कम वोट पड़ा 2020 के मुकाबले, तो ये तो पार हो जाएगा। और लगभग 2.5% शेखपुरा में। अब यहां भी बराबर का वोट तो पड़ ही जाएगा। तो वोट में इजाफा हुआ है। महिला बढ़ चढ़ कर आई है, युवा बढ़ चढ़ कर आए हैं। क्या प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, या दरअसल एक डर भी है लोगों के मन में, वो SIR
पहले 65 लाख वोट कटे थे, कुल मिलाकर 70 लाख से ऊपर वोट कटे। तो आदमियों को यह भी डर था कि वोट नहीं डाला और मेरा नाम है भी या नहीं है। वो आ गए अपने गांव, अपने कस्बे में, बाहर से प्रवासी भी बढ़ चढ़कर कि वोट डालना है, वरना वोट अगर खत्म हो गया, वो राशन मिलना, 5 किलो राशन दिया जा रहा है ना 81 करोड़ 35 लाख को, या नौकरी नहीं मिलेगी या ये पैसा नहीं मिलेगा। भाई 10-10 करोड़ बांटे जा रहे हैं, 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं जीविका दीदी को तेजस्वी, वो एक सरकारी नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं। उसी के सहारे लोग वापस आ गए हैं क्या और थोड़ा टिकने के मूड में है क्या? 14 तारीख को देखेंगे नतीजे क्या आते हैं। या दरअसल वो वैकल्पिक राजनीति की हुंकार भरते हुए, ताल ठोकते हुए प्रशांत किशोर जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो बहुत से लोग जो बिल्कुल हथियार डाल चुके थे, व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं, ना उम्मीदी की पराकाष्ठा जिन लोगों के मन में हो रही थी, एक किरण जागी है क्या, और वो भी वोट बाहर निकलकर देते दिखाई दिए। इसीलिए ये इजाफा, ये बढ़ोतरी वोटिंग परसेंटेज में। पर इन सब में एक और चीज देखने वाली बात है और गौर करने वाली बात है दर्शकों, अभी ये आंकड़ा कितना बढ़ता है और आखिरी आंकड़ा कब देता है चुनाव आयोग। एक बार फिर कसौटी पर परखा जाएगा चुनाव आयोग। और ये किस लिए, आपको ध्यान होगा ना, लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में हुए थे। पहले 2 चरणों के जो अंतिम आंकड़े थे, पहले चरण का अंतिम आंकड़ा तो 10 दिन बाद आया। 10 दिन बाद 5 फरवरी को, ये 1 सेकंड में आंकड़ा आपको बताता हूं, और दूसरे चरण का जो आंकड़ा था वो आया 4 दिन बाद। पहला चरण 19 अप्रैल, और आंकड़ा दिया गया संशोधित, जिसमें 6% का इजाफा कर दिया गया सीधे 30 अप्रैल को। और दूसरे चरण का मतदान 88 सीटों पर, लोकसभा की बात कर रहा हूं, 26 अप्रैल को हुआ। उसका भी संशोधित टर्नआउट हमें मिला 30 अप्रैल को, 4 दिन बाद, और इसमें भी 6% का इजाफा, 66.71। पहले बताया गया था 60.96, और इस पर बवाल कटा था, इतना ज्यादा फर्क, और 10 दिन कैसे लग गए। भाई शाम को, रात को 10 बजे आज आ जाना चाहिए अंतिम आंकड़ा। ये महाराष्ट्र में भी सवाल उठे, दिल्ली में भी सवाल उठे थे। तो क्या इस बार इन सवालों से कुछ सबक लिया है? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्या वो करते दिखाई देगा चुनाव आयोग? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, बिहार में रिकॉर्ड मतदान, किसका नफा किसका नुकसान? और महिला और नौजवान, ये MY फैक्टर, मुस्लिम यादव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तय करेंगे बिहार की कमान, महिला और नौजवान। ABP न्यूज आपको रखे आगे।